नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ नेता होते हैं और व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में भी कुछ लोग होते हैं जिनकी सरलता, जो मृदुभाषी हो जाएं, जो बहुत झुककर बात करने लगे, बड़ी शालीनता से बात करने लगे, तो समझिए कुछ न कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ जो है ऐसा है जो वो करने वाले हैं उसको कैमोफ्लेज करने के लिए, छुपाने के लिए, उसको आवरण में रखने के लिए वो अपना दूसरा रूप सामने लेकर आए हैं। और इस तरह के नेताओं की अगर बात करें भारतीय राजनीति में, तो पहले नंबर पर मेरा ख्याल है अरविंद केजरीवाल आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो आजकल पंजाब के चुनाव में व्यस्त हैं। उनको ये फिर से एक बार गलतफहमी हुई है 2017 के बाद कि उनकी पार्टी सत्ता में आने जा रही है और उनकी जो दबी हुई इच्छा है वो पूरी होने जा रही है। यानी पंजाब में आम आदमी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई गलतफहमी मन में मत पालिए, अरविंद केजरीवाल के मन में कोई और नाम नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई बने। तो ये अगर आप समझते हैं, ये अगर आपको ऐसी उम्मीद है, तो आप समझिए कि आप न तो अरविंद केजरीवाल को समझते हैं, ना आम आदमी पार्टी को समझते हैं। आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल, केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी। भले ही इमरजेंसी में डी के बरुआ ने जो नारा लगाया था, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, वो नहीं हुआ हो साकार, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की चलती है। जो अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं वो दरअसल कई बार वो सीधे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि जनता को बेवकूफ़ बनाकर किया जाए। जिस तरह से आंदोलन का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पार्टी बनाई गई, उसी तरह से उनका सब काम इस तरह का होता है। अब आप याद कीजिए 2013 का समय, जब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आई, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आई और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर आई। अब हंग असेंबली थी, उसमें तभी सरकार बन सकती थी जब कोई दो पार्टियां मिलें। तो कांग्रेस और बीजेपी का मिलने का तो कोई सवाल नहीं था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी मिलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उस समय धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करनी थी। उनको नेशनल अल्टरनेटिव बनना था, प्रधानमंत्री बनना था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते थे। तो बची कांग्रेस। लेकिन अब वो तो कसम खा चुके थे, अपने बच्चों की कसम खा चुके थे कि कांग्रेस पार्टी से न समर्थन लेंगे, न कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। तो रास्ता क्या निकले? सरकार तो बनानी थी, उनको मालूम था कि मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस का समर्थन चाहिए, बिना कांग्रेस के समर्थन के हो नहीं सकता। तो सीधे कैसे कह दें कि कांग्रेस से कि हमको समर्थन दीजिए, और अपने लोगों से भी कैसे कह दें? तो अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज बनानी थी कि हम तो सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, हम जो है सिद्धांतों से अपने कोई समझौता नहीं करते हैं, और हमारे लिए जो है राजनीति में शुचिता और ईमानदारी और इस तरह की बातें सबसे पहले हैं, बाकी सत्ता बाद में है। ये सब दिखाना था कि सत्ता में आने पर जो है लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी मकान नहीं लेंगे, तमाम घोषणाएं कर चुके थे जो नहीं करना था। पहले दिन से मालूम था कि हमको ये नहीं करना है। इसलिए जो है, आप याद कीजिए, पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वो मेट्रो से गए थे शपथ लेने के लिए, और जब दूसरी बार ली तो याद कर लीजिए कैसे गए थे। तो उस समय उन्होंने उसका रास्ता निकाला कि भाई हम तो जनमत संग्रह करेंगे, बंद कमरे में जो है दूसरी पार्टियों की तरह फैसला नहीं होगा, हमारी पार्टी का फैसला तो जनता करेगी। जनता अगर कहेगी कि कांग्रेस का समर्थन ले लो तो कांग्रेस का समर्थन ले लेंगे। तो उनकी जनता तो उनकी मुट्ठी में थी, जिससे पूछना था, जिससे पूछने का नाटक करना था, वो नाटक हुआ और आखिर में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी। कांग्रेस की मति मारी गई थी, उन्होंने समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सती हो गई। उसके बाद से कांग्रेस की सिर्फ समझिए राजनीतिक राख बची है, उसके अलावा कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है दिल्ली में। वो दिन और आज का दिन कांग्रेस कभी लौटकर न आई, न आने की निकट भविष्य में कोई उम्मीद नज़र आ रही है। अब
अरविंद केजरीवाल ने ये दांव चला है पंजाब में। पंजाब में पार्टी पिछले चुनाव में भी किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई थी या नहीं किया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जाना था। अरविंद केजरीवाल जैसे ही अपने नाम की घोषणा करेंगे वैसे ही विरोध शुरू हो जाएगा। पार्टी के जीतने की भी उम्मीद हो तो हार जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनके नाम की घोषणा होते ही ये हो जाएगा पंजाबी बनाम गैर पंजाबी। तो ये होगा कि ये हरियाणा का आदमी आके पंजाब पर जो है राज करना चाहता है। हमने प्रदेश का जो है अलग प्रदेश बनवाया, हरियाणा से अलग होकर पंजाब, क्या इसी के लिए कि क्या हरियाणा का आदमी आकर जो है पंजाब पर राज करेगा। तो ये सारे मुद्दे उठ जाएंगे। इसलिए वो आप देखिए, उनको बनना है मुख्यमंत्री अगर सरकार में आते हैं, तो इसलिए बार बार कहते हैं कि मुझे तो नहीं बनना है। तो अब अलग अलग समय पर अलग अलग नाम चलाते रहे, कभी सिद्धू से बात करते रहे, कभी बलबीर सिंह राजेवाल से बात करते रहे। दरअसल ये सब नाटक था। बलबीर सिंह राजेवाल को भी मुख्यमंत्री मानते वो, इसमें शंका है। मुझे पहले लग रहा था कि शायद वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सत्ता में तो आएँ, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़े तो भी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। और ये इस बात का खुलासा या इस बात का कहें इस पता चला है अरविंद केजरीवाल के ही बयान से। उन्होंने स्वीकार किया कि बलबीर सिंह राजेवाल से, यानी संयुक्त समाज मोर्चा जो नई पार्टी बनी है किसानों की, उससे बातचीत चल रही थी सीटों के तालमेल की। हम लोग 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुके थे। हमने राजेवाल साहब से कहा कि 10-15 सीटें ले लीजिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, जिसको आप 10-15 सीट दे रहे हैं उसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनको बनाना नहीं था। और राजेवाल अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा कम से कम राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अनुभव रखते हैं, तो उनको पता था कि ये आदमी क्या है। इसलिए उन्होंने, और वो 2017 में उन्होंने समर्थन देके देख लिया कि इस पार्टी की रीति नीति क्या है, सिद्धांत क्या है, ये किन लोगों की और कैसी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी का चरित्र उनको समझ में आ गया था। इसलिए कोई राजनीतिक दल रजिस्टर्ड न होने के बावजूद उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जाना मंजूर नहीं किया। चुनाव बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, मैं चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब अरविंद केजरीवाल ने क्या नया जो है शिगुफा कहिए या नया नाटक कहिए, अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने आए, बहुत ही बेचारगी से, बड़ी सरल भाषा में, जैसे कितने कष्ट में, कितनी दयनीय स्थिति में बोल रहे हैं कि मैं तो मान को बनाना चाहता था, मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मान से कि मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, लेकिन मान ने ही मना कर दिया। भगवंत मान की बात हो रही है। मान ने ही मना कर दिया कि नहीं, इस तरह से जो है बंद कमरे में हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो जनता को करना चाहिए। अब आप देखिए कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है, इससे बड़ा फरेब क्या हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये न्यू नॉर्मल है, ये सब कुछ सामान्य है उनके लिए, और इसमें उनको कोई कभी शर्म नहीं आई इस तरह का व्यवहार करने में, जो देख के ही आपको समझ में आए कि नाटक हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी गंभीरता से उस नाटक के पात्र के रूप में जो है उसका निर्वहन करते हैं। जरा भी शिकन चेहरे पर नहीं आती कि इसमें कुछ जो है गड़बड़ है या ये पाखंड है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो उनका टीवी पर चेहरा देखिए तो आपको याद आएगा 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले का, जब वो रेडियो पर और जगह जगह रैली में घूमकर कहते थे, आपको याद है मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, मैं वही अरविंद केजरीवाल हूँ, आप भूले तो नहीं मुझे। उसी अंदाज में वो सामने आए और ये कहा कि भाई हमारी पार्टी का फैसला तो जो है ये होगा इस बात से कि लोग क्या चाहते हैं, पंजाब के लोग तय करें कि मुख्यमंत्री कौन होगा हमारा, मैं कैसे तय कर दूं, मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है। फिर दोहराया कि मैं तो चाहता हूं भगवंत मान हो जाएं।
जो अरविंद केजरीवाल जो बात कहें कि मैं ये चाहता हूँ, तो समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहते। जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ मुख्यमंत्री, तो समझिए कि वो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं। अब वो कहें कैसे, मुश्किल ये हो गई है। और किसानों की पार्टी बन जाने से उनके सारी योजना में पलीता लग गया है। सारी योजना उनकी जो है ध्वस्त हो गई है। उनको लगा था कि जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, किसान नेता, किसान यूनियन के समर्थक, उनको हर तरह की मदद, पानी, बिजली, खाना सब पहुंचाकर उनको लगा कि बस चुनाव होगा तो ये लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, तो हमारे लिए सरकार बनाना तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। उन लोगों ने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी तो बना ली, आम आदमी पार्टी से कोई समझौता भी करने को तैयार नहीं हुए, तो नुकसान दोहरा हो गया। याद कीजिए, इनमें से बहुत से लोगों ने 2017 में आम आदमी पार्टी की मदद की थी, समर्थन किया था। वो सारा समर्थन जो ग्रामीण इलाकों में समर्थन मिला था आम आदमी पार्टी को, वो चला गया है। अब बात भगवंत मान की। भगवंत मान पूरे देश में जो 543 सीटें लड़ी जाती हैं लोकसभा की, 2 एंग्लो इंडियन की मिलाकर होती है 545, लेकिन चुनाव 543 सीटों पे होता है क्योंकि ये 2 सीटें नॉमिनेशन से भरी जाती हैं। उन 543 सीटों में यानी 543 सीट्स में से सिर्फ एक सांसद लोकसभा में आम आदमी पार्टी का है, वो भगवंत मान है। 2014 में 4 थे, चारों पंजाब से थे, छोड़ गए या हार गए, सिर्फ एक सांसद बचे हैं। भगवंत मान की प्रतिष्ठा ज़्यादा एक अल्कोहलिक की है। शराब के नशे में सार्वजनिक रूप से अजीब तरह के व्यवहार करते हुए वो कई बार चर्चित हो चुके हैं। पता नहीं वो रिहैब में गए कि नहीं गए, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आजकल कुछ दिनों से इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है, तो इसलिए लगता है शायद वो रिहैब में गए और उन्होंने छोड़ दिया हो या कम कर दिया हो, जो भी हो। उनको उनकी ही पार्टी में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। अरविंद केजरीवाल उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं ये भगवंत मान को भी पता है, तो अब मजबूरी में उनका नाम ले रहे हैं। ये कि लोग बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा हमारा, तो 2 इसके नतीजे आ सकते हैं, मानकर चलिए, कोई तीसरा नहीं आने वाला। एक कि कहा जाए कि भाई लोगों ने कहा कि भगवंत मान को बनाइए तो बना दिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि लोग ये कहें कि अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए, फिर क्या होगा, फिर त्याग करेंगे, कहेंगे ना ना मैं तो नहीं बनना चाहता, तो इसलिए जो है दूसरे नंबर पर भगवंत मान है तो उन्हीं को बना देते हैं। उनको मालूम है कि अगर और ये बहुत बड़ा अगर है जिसकी मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की नौबत आई, मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आई, तो भगवंत मान से ही फिर कहलवाएंगे अरविंद केजरीवाल कि मैं तो चाहता था कि भगवंत मान बन जाएं मुख्यमंत्री, लेकिन देखिए इनका बड़प्पन कि इन्होंने कहा कि नहीं अरविंद केजरीवाल के रहते हुए मैं कैसे मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, तो अब मुझे मजबूरी में जो है ये पद स्वीकार करना पड़ रहा है। तो कुल ये नाटक जो है, ये जो पाखंड है अरविंद केजरीवाल का, जो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा है और वास्तव में सबको समझ में आ रहा है, फिर भी ये पाखंड चल रहा है। इस पाखंड के जरिए अरविंद केजरीवाल जो भी फैसला सुनाए, जो भी बात कहें, पंजाब के लोग इस पाखंड में नहीं आने वाले हैं। दिल्ली वाले फंसे और फंसे हुए हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए, फिर कभी होगी, लेकिन पंजाब के लोग इस पाखंड में नहीं आने वाले हैं। पंजाब के लोग पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा समझदार हैं राजनीतिक रूप से। वो बादलों की सत्ता उखाड़कर फेंक सकते हैं। उनको समझ में आता है कि कौन अपने प्रदेश के लिए अच्छा है, कौन बुरा है। तो उस कसौटी पर उनकी जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरते, और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में ऐसा कभी होने वाला भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो नाटक है, जो पाखंड है, वो चल रहा है, निरंतर चल रहा है। एक्सपोज होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से नया नाटक करते हैं।
तो ये इस नए नाटक का जो है, इस पर से पर्दा, इसका पटाक्षेप जो है अगले हफ्ते होने वाला है, अरविंद केजरीवाल के ही शब्दों में, कि अगले हफ्ते घोषणा होगी। अभी तक इस मुद्दे को ट्रम्प कार्ड की तरह पेश करते थे, बताते थे, ये कहते थे कि देखिए जब जैसे ही हम अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी में कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा और किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए तय अरविंद केजरीवाल को करना है, नाटक जितना भी जब तक भी करें वो। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।